Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your math teacher of class 7. Today we are going to start our lecture number 27, review exercise 1. Lecture number 27 में हम review exercise 1 के remaining questions को solve करेंगे. Question number 2 है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास given है P ब्रैकेट में A, एक साइड गिवन हमें एक्स वाई जी. अब हमें जब यहाँ पे कैपिटल P गिवन है इसका मतलब हमें पावर सेट बनाना है. पावर सेट बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम वही होता है जो हम सबसेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, 2 की पावर n. हम 2 की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. n का होता है n हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे उतनी हमारे पास पावर आ जाएगी. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एक्स वाई जी 3 है तो पावर 3 आ जाएगी. 2 की पावर 3 हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. इसका मतलब टोटल 8 सेट्स बनेंगे. सबसे पहला सेट हम एम्प्टी सेट बनाएंगे, उसके बाद हम सिंगल सेट बना देंगे हर एलिमेंट का, एक एक्स का, एक वाई का, एक जेड का. अब हमने एक सेट में 2 एलिमेंट्स लेने हैं. एक हमने एक्स वाई ले लिया, एक हमने एक्स जेड ले लिया और एक हमने वाई जेड ले लिया. उसके बाद हमने लास्ट में एक 3 सेट्स बनाएंगे. जो हमारे पास ओरिजिनल सेट पर गिवन होगा वही हमारे पास लास्ट में आ जाएगा एक्स वाई जी. इनको हम टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 8 आएंगे टोटल एम्प्टी सेट को काउंट करते हुए साथ में. अब पावर सेट में हम क्या करते हैं, हम उसके स्टार्ट में और लास्ट में क्या बना देते हैं, बार ब्रैकेट बना देते हैं. ये हमारे पास हो गया पावर सेट ऑफ ए. अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. If A is equals to 1 2 3, B is equals to 2 4 6 and C is equals to x/x belongs to W and x is less than or equals to 4. ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हम इसे टैबलो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर होगा 0 1 2 3 4. होल नंबर्स लिखने हमने लेस देन और इक्वल्स टू 4. अब हमने देन वेरीफाई. टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूँगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने एज अ होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है. पार्ट नंबर 1 है अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C. हमने इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करके इक्वल लेकर आना है. पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B. हम A का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाकर B का सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन C साथ में ऐसे लिख देंगे. A इंटरसेक्शन B में हम क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं. दोनों सेट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है. वो हमारे पास क्या आ गया आंसर, ए इंटरसेक्शन बी का. अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया. अब हमने इसी के साथ इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है. हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर नीचे उतारेंगे. उसके बाद हम इंटरसेक्शन के साइन के बाद हम सी का सेट लिखेंगे जो हमें गिवन था, उसको हमने सॉल्व किया था तो उसका आंसर था 0 1 2 3 4. अब हमने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, 2. हमारे पास आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का. अब इसी तरह से हमने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी. वही सेम तरीका, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ए इंटरसेक्शन ऐसे लिख देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाकर सी का सेट लिखेंगे. दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 4. तो ये हमारे पास आंसर हो गया बी इंटरसेक्शन सी का. अब हमने इसी सेट के साथ ए को भी इंटरसेक्ट कर देना है. ए पहले आ रहा है तो हम पहले ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाकर बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखेंगे. इन दोनों सेट में अब क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है. तो ये हमारे पास किसका आंसर हो गया, राइट हैंड साइड का. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 2 आया था, हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी. अब इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी. इसमें भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी. हम ए का सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन लगा बी का सेट लिखेंगे, यूनियन सी साथ में ऐसे लिख देंगे. इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 6. इसी के साथ हम नीचे ए यूनियन बी का आंसर लिखने के बाद यूनियन का साइन लगाकर सी का सेट उतारेंगे. सी के सेट में हमारे पास क्या गिवन है, 0 1 2 3 4. अब हम इन दोनों सेट को यूनियन कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 6. सेम इस तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या गिवन है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी का सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाकर सी का सेट लिखेंगे. ए यूनियन साथ में ऐसे लिखा रहने देंगे. ए यूनियन को ऐसे ही छोड़ देंगे, बी यूनियन सी का आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 6.
अब इसके बाद हम ए का सेट लिखेंगे, यूनियन के साइन लगाकर बी यूनियन सी का आंसर नीचे उतारेंगे। दोनों सेट को जब यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 1 2 3 4 6। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी ये आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी सेम यही आंसर आया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 टिल 10 तक नंबर है, ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। 3 सेट्स गिवन है, हमने देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला मैं सॉल्व करूँगी और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस अपने एआर में सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला नंबर यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है वो मैं सॉल्व करूँगी। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम दोनों के लेफ्ट और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करके इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी, हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। हम ए का सेट लिखेंगे जो मैं क्वेश्चन में गिवन है, यूनियन के साइन लगाकर बी का सेट लिखेंगे। दोनों सेट का यूनियन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। हम सबसे पहले यू का सेट लिखेंगे, माइनस का साइन लगाकर ए यूनियन बी का जो आंसर आया था ऊपर हम वो लिखेंगे। दोनों सेट में जो कॉमन होगा उसको हम कट कर देंगे। जो यू के सेट में था और जो ए यूनियन बी के सेट में कॉमन था उसको हमने कट कर दिया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब इसी तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और दोनों के आंसर को इंटरसेक्ट कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। हम यू माइनस ए फाइंड करेंगे, यू का सेट लिखेंगे, माइनस का अंदर का ए का सेट लिखेंगे, दोनों सेट में जो कॉमन है उसको कट कर देंगे और जो यू के सेट में रह जाएगा वो आंसर। तो जो सेट में कॉमन था उसको कट कर दिया, जो यू के सेट में रह गया वो हमारा आंसर हो गया 2 4 6 8 10। इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस बी, यू का सेट लिखेंगे, माइनस करने लगे बी का सेट लिखेंगे, तो जो कॉमन था उसको कट कर दिया, जो रह गया वो हमारे पास क्या हो गया, उसका आंसर 1 3 5 7 9। अब हमने इन दोनों के आंसर को क्या कर देना है, इंटरसेक्ट कर देना है। हम ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन के साइन लगाकर बी का आंसर लिखेंगे। दोनों के सेट में जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। एक सेट में है 2 4 6 8 10 और एक में है 1 3 5 7 9। कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावर सेट एंड राइट इट्स ओरिजिनल सेट। हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन है, इसमें से हमने चूज़ करना है कौन सा हमारे पास पावर सेट है और उस पावर सेट का हमने क्या बनाना है, ओरिजिनल सेट बनाना है। तो इन तमाम पार्ट्स में जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो पार्ट नंबर 4 है। यही हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जो पावर सेट है, तो ये हमारे पास पावर सेट होगा और हमने इसी का ओरिजिनल सेट लिखना है। हम पावर सेट की हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद पार्ट नंबर जो 4 है वो हमारे पास क्या है, आंसर है, उसको लिखेंगे और इसी का हमने ओरिजिनल सेट बनाना है। पावर सेट में जो हमारे पास लास्ट सेट होता है वही हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल सेट होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई। ये आप लोगों का होम टास्क है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 3, उसके 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, 4 and 6 इन AR। रिव्यू एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 10 and 11। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की और उनके तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस अपने AR में लाजमी करनी है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।